बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सर्दियाँ आने से पहले काली मिर्च वाला मज़ेदार चिकन कढ़ाई बनाना सीख लें। बहुत ही यूनिक और मज़ेदार रेसिपी है। जब इस रेसिपी को आप अपने घर में बनाएंगे तो उंगलियां तक चाट जाएंगे। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 3 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज मोटे मोटे कटिंग कर लिए हैं, 1 गट्ठी लहसुन और 2 इंच का टुकड़ा अदरक और 2 अदद हरी मिर्चें मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे कि हल्का हल्का इनका कलर जो है वो गोल्डन हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और ये सारा मसाला जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब हम इसको किसी प्लेट में निकाल लेंगे। आगे चल के बताती हूँ कि हमने इसका क्या करना है। इसको प्लेट में निकाल के हम एक साइड पर रख देंगे। अब उसी बचे हुए ऑयल में मैं चिकन ऐड कर दूंगी। तो चिकन की क्वांटिटी मैं आपको बता देती हूँ। तकरीबन 600 ग्राम मैंने यहाँ पर चिकन लिया है और इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना, साफ़ कर लेना। इसके बाद इसको हम ऑयल में फ्राई कर लेंगे। तो थोड़ा सा इसमें नमक भी ऐड कर देंगे ताकि फ्राई करते हुए नमक जो है वो अच्छी तरह से चिकन में एब्जॉर्ब हो जाए। तो यहाँ पर हमने चिकन को तकरीबन टोटल टाइम में आपको बता देती हूँ कि 7 से 8 मिनट तक हमने फ्राई करना है ताकि इसकी जो स्मेल होती है चिकन की वो ख़त्म हो जाए और इसके अंदर जो ब्लड होता है हड्डियों के अंदर वो भी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। तो यहाँ पर ये जो मैंने मसाला निकाला था उसको मैंने अच्छी तरह से जूसर में घुमा दिया है और उस मसाले को अब चिकन में ऐड कर देंगे। अब इसको हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। चूँकि हम काली मिर्च वाला चिकन बना रहे हैं तो इसमें हम सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल नहीं करेंगे और ना ही हम हल्दी का इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम सिर्फ काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। काली मिर्च का चिकन जब आप सर्दियों में बनाकर खाएंगे तो यकीन करें घर वाले 2 की बजाय 4 रोटियां खा जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने 1 प्याली दही ऐड कर दिया है और इसको अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर चूल्हे का फ्लेम फुल कर दें। दही का जो पानी रिलीज़ हुआ है ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए कवर कर दूंगी। जो हमारा चिकन है वो थोड़ा सा नरम हो जाए। तो 5 मिनट के बाद मैंने कवर हटाया है तो दही का जो पानी था वो खुश्क हो चुका है और अब हम इसमें मिर्च मसाले ऐड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच दड़ा मिर्च और 1 चम्मच मैंने कसूरी मेथी जो खुश्क होती है वो इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर मैं 1 से 1.5 चम्मच साबुत धनिया जो मैंने बारीक पीसा हुआ था वो भी इसमें ऐड कर देंगे और इसके अलावा हम इसमें हल्दी या सुर्ख मिर्च ऐड नहीं करेंगे और इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब हमने इसको खूब अच्छी तरह से भूनना है। चिकन को हमने इतनी देर तक फ्राई करना है कि इसके ऊपर ऑयल नज़र आना शुरू हो जाए। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच काली मिर्च इसमें ऐड कर दी है। 4 से 5 अदद हरी मिर्च का भी इसमें यूज़ किया है। अब इन तमाम चीज़ों को हमने खूब अच्छी तरह से फ्राई करना है। बहुत ही टेस्टी और मज़े की खुशबू आ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको फ्राई करते हुए तकरीबन 8 से 10 मिनट हो चुके हैं और ऑयल ऊपर आ चुका है। अब मैं इसके ऊपर लंबाई में कटी हुई अदरक ऐड कर दूँगी और 3 अदद मैंने इसमें बारीक हरी मिर्चें कटिंग करके ऐड की हैं और थोड़ा सा मैं हरा धनिया इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी और इसके बाद मैं इसमें आधी चम्मच गरम मसाला जो कि पिसा हुआ था वो भी ऐड कर दूंगी और इसको अब मैं 2 मिनट के लिए दम पे रख दूंगी। 2 मिनट के बाद मैंने दम हटाया है तो बहुत ही टेस्टी मज़े की खुशबू आ रही है और देखने में जितना टेस्टी और मज़ेदार है खाने में तो ये लाजवाब था। 2 के बजाय 4 रोटियां खाई जाएंगी जब आप इस रेसिपी को अपने घर में बनाएंगे और मेहमानों के साथ तो इस रेसिपी को भूलकर भी शेयर नहीं करना। आपसे रेसिपी पूछे बिना नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो काली मिर्च वाली कढ़ाई है वो रेडी हो चुकी है और अब मैं इसको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लजीज कढ़ाई बनके रेडी हुई है। सर्दियों में आप इसको एक बार ज़रूर बनाएं, अपने घर वालों के साथ लाजमी शेयर करें और मुझे अच्छा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।